ये कैसी दूरियां। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। मैंने सतीश को कभी भी यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं उससे प्यार करती हूँ। अपने प्यार को अपने दिल में ही दबाए रखा। 2 साल तक हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, लेकिन 2 साल बाद जब मैं 12वीं में थी, सतीश ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। मुझे जिंदगी में इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितनी उस पल हुई, लेकिन मैंने जो किया वो खुद मेरी समझ से बाहर था। मैंने उसे मना कर दिया। उसने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की पर मैं नहीं मानी, जबकि मैं खुद उससे प्यार करती थी। उस दिन के बाद से हम दोनों ने एक दूसरे से बोलना छोड़ दिया। इसलिए नहीं कि हम दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे थे, बल्कि इसलिए कि ना तो उसमें मुझसे अपना दर्द छुपाने की हिम्मत थी, ना ही मुझ में उसे मना करने की कोई वजह दे पाने की हिम्मत थी। 12वीं के बाद मैं और सतीश अलग हो गए, फिर हम कभी नहीं मिले। 1-2 बार मैंने उससे मिलने की कोशिश की, पर वो आगे की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर चला गया था। मैं उसे कभी नहीं मिल पाई। वो मुझे भूल चुका था या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर मैं उसे नहीं भूल पाई थी। मुझे हर पल उसकी जरूरत होती थी। मैं सोचती कि काश वो वक्त फिर से वापस आ जाए जिस समय उसने मुझसे प्यार का इजहार किया था और मैं उससे हाँ कह देती। या फिर एक बार फिर वो मुझे मिल जाए और मैं उससे कह सकूं कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मेरे घर में कभी किसी को ये एहसास नहीं हुआ कि मैं किसी को प्यार करती हूँ। मेरी शादी के प्रति लगाव ना होने की वजह भी सतीश ही था। मैंने कभी सतीश की वजह से अपनी पढ़ाई को खराब नहीं होने दिया, इस उम्मीद से कि अगर मैं कुछ बन गई तो हो सकता है कि एक बार फिर से सतीश तक पहुंच सकूं। उसके बाद उसने जो भी कुछ लिखा था, सब उस दिन लिखा था जिस दिन उसने जहर खाया था। लिखा था, सतीश ने मुझसे कहा कि तुम अच्छे नहीं हो। तुम और जय पहले से ही दोस्त थे और मेरे साथ खेल खेल रहे थे। तुम्हारे पास पैसों की भी कमी नहीं थी, पर तुमने सब कुछ मुझे फंसाने के लिए किया। मैं जानती हूँ कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है और ना ही तुम कुछ कर सकते हो, पर फिर भी मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे ये तो नहीं मालूम कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं। मुझे आज सिर्फ एक रास्ता दिख रहा है, वो मौत का है। मेरे मरने की वजह सतीश नहीं कुछ और है। हो सके तो पता लगा लेना। इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा था। राज ने डायरी पढ़कर मेज पर रख दी और खुद सो गया। सुबह राज की आंख देर से खुली, वो भी तब जब किसी ने डोर बेल बजाई। बाहर रिया थी। राज के दरवाजा खोलते ही वो अंदर आ गई। उसने राज से कुछ नहीं बोला, ना ही राज ने रिया से। रिया गौरी के साथ खेलने लगी। करीब 2 घंटे बाद राज रिया के पास आया। राज ने पूछा, तुम मम्मी पापा से पूछ कर आई हो? रिया ने कहा, हाँ, गौरी की वजह से मम्मी ने ही भेजा है। राज ने कहा, ठीक है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तुम गौरी का ख्याल रखना। रिया ने पूछा, क्यों, आपको दिल्ली में क्या काम है? बिजनेस के लिए। भैया, आपको भाभी की कोई फिक्र नहीं है? नहीं, अगर उसे मेरे साथ नहीं रहना तो ना रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिया ने पूछा, पर भाभी आपको छोड़कर गई ही क्यों? आप दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, फिर क्यों? इस डायरी को पढ़ लेना, सब समझ आ जाएगा। राज ने रिया को शीतल की डायरी पकड़ाते हुए कहा। रिया ने कहा, पर आप कहीं मत जाओ। राज कुछ नहीं बोला और दूसरे रूम में चला गया। डायरी पढ़ने के बाद रिया राज के पास आई। रिया ने पूछा, भैया, क्या भाभी आपसे प्यार नहीं करती थी? राज ने कहा, सिर्फ मुझसे ही प्यार करती है। रिया ने पूछा, तो फिर आपको क्यों छोड़ कर गई? राज ने कहा, बस थोड़ी पागल है। रिया ने कहा, मम्मी कह रही थी कि शीतल भाभी चाहे जैसी भी हो, वो आपसे बेहद प्यार करती है, और अगर वो आपको छोड़ कर गई है तो जरूर आपकी ही कोई गलती है। राज ने कहा, वो तो शीतल को पसंद नहीं करती थी, फिर क्यों उन्हें दुख हो रहा है? रिया ने कहा, पसंद नहीं करती थी, पर आज उन्हें पसंद है। वो अब आप दोनों पर भरोसा करती है। राज ने कहा, अब जब वो है ही नहीं तो भरोसा करने का क्या मतलब? रिया ने कहा, अगर नहीं है तो आपकी वजह से। आपने उन्हें कभी समझा ही नहीं। अगर समझा होता तो जो बातें उन्होंने डायरी में लिखी है
वो आपको बहुत पहले बता दी होती। राज ने कहा, मुझे सब पहले से ही पता था, मैं ये डायरी कई बार पढ़ चुका हूँ। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है जिससे पता चले कि उसने जहर क्यों खाया और हमें छोड़कर क्यों गई। रिया ने पूछा, अब क्या वो कभी नहीं आएंगी? राज कुछ कहे बिना कहीं बाहर चला गया। दिन भर वो सड़क पर पागलों की तरह घूमता रहा। ना तो उसकी आंखों से आंसू गिरते, ना ही वो किसी से बात करता, बस खुद में ही खोया हुआ रहता। शीतल उसके लिए क्या थी उसे आज समझ आ रहा था। 2 से 3 दिन बीत गए पर शीतल वापस नहीं आई। राज का मन घर में नहीं लगता था, लेकिन गौरी की वजह से उसे मजबूरन घर आना पड़ता था। जब वो राज से अपनी तोतली आवाज में पूछती, पापा मम्मा कब आएगी, तो राज के पास कोई भी जवाब नहीं होता था। वो कहता भी क्या, उस समय राज उसे कोई झूठी कहानी सुनाकर मना लेता था, पर वो खुद को नहीं समझा पाता था। खुद अकेले में छत पर जाकर 2 आंसू बहा लेता। राज को जैसे यकीन हो गया था कि इस बार शीतल वापस नहीं आएगी। अगले दिन अखबार में खबर थी कि किसी ने बिजनेसमैन जय की हत्या कर दी। हत्या की वजह चोरी या लूट बताई जा रही थी। राज ने खबर पढ़ी और पेपर को एक किनारे रख दिया। तभी रिया वहां आई। रिया ने कहा, भैया मैं घर वापस जा रही हूँ। क्यों? मेरा स्कूल है। राज ने कहा, ठीक है, पर कुछ देर रुको, मैं भी चलता हूँ। राज 8 महीने बाद अपने घर वापस जा रहा था। घर पहुँचते ही रिया गौरी को गोद में लेकर अंदर चली गई, पर राज दरवाजे पे ही खड़ा रहा। कुछ देर बाद जब अंदर से किसी ने आवाज दी तब जाकर राज अंदर गया, अपनी माँ के पैर छुए और फिर अपने कमरे में चला गया। उसका कमरा वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था। कुछ देर बाद उसकी माँ भी उसके कमरे में आई। राज की माँ ने पूछा, अब यहीं रहोगे? नहीं, राज की माँ ने कहा, क्यों, और तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? मम्मी आप चाहती थी ना कि मैं शीतल को छोड़ दूं, लीजिए वही मुझे छोड़ गई, राज ने कहा और अपनी माँ की गोद में सिर रख कर लेट गया। उसकी आंखें नम हो गई थी। राज की माँ ने पूछा, कहाँ गई है वो? पता नहीं, राज की माँ ने कहा, कहीं जय के पास तो नहीं गई? राज ने कहा, नहीं, जय की किसी ने हत्या कर दी है। राज की माँ ने कहा, तो फिर? राज ने डायरी में लिखी हर बात अपनी माँ को बता दी और बोला, वो सतीश के साथ भी नहीं है। राज की माँ ने पूछा, वो उन 10 दिन कहाँ थी? राज ने कहा, मुझे नहीं पता, पर उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, ना ही वो कुछ गलत कर सकती है। फिर भी तुम्हें पूछना चाहिए था कि वो कहाँ गई थी। हो सकता है उस समय उसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आज उसने घर छोड़ा है, राज की माँ ने कहा। राज ने कहा, ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताती। राज की माँ ने कहा, कुछ बातें बताने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, जो उसके पास नहीं थी, ना ही तुमने उसे कभी कुछ कहने की हिम्मत दी। राज ने कहा, अब क्या करूं, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। उसे ढूंढो, हिम्मत हार कर घर बैठने से थोड़ी ही मिलेगी। राज ने कहा, गौरी का क्या होगा, वो कैसे रहेगी? राज की माँ ने कहा, उसके लिए हम हैं, क्या अब हम पर इतना भी विश्वास नहीं रहा? राज ने कहा, विश्वास है, पर वो मेरे बिना नहीं रह सकती। राज की माँ ने कहा, तुम छोड़ दो, बाकी हम उसे संभाल लेंगे। अगले दिन राज गौरी को वहीं छोड़कर वापस अपने उसी घर में आ गया जिसमें शीतल की यादें बसी थी। उसने पुलिस में भी रिपोर्ट कर दी थी, पर कोई खबर नहीं मिली। राज सतीश से भी मिला, पर वो उसके पास नहीं गई थी। कुछ दिन बाद राज को किसी काम से दिल्ली जाना पड़ा। वहाँ वो किसी होटल में रुकने की बजाय अपने किसी दोस्त राघव के घर रुका। राघव का घर बड़ा था। घर में घुसते ही बड़ा सा हॉल जहाँ बैठने के लिए सोफा था। राज को वहाँ 3 दिन के लिए रुकना था। ज्यादातर राज हॉल में बैठना पसंद करता था। राज वहीं सोफे पर बैठा था और हॉल में कोई नौकरानी पोछा लगा रही थी। राज ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, वो राघव से बात करने में व्यस्त था। राज का ध्यान उसकी ओर तब गया जब उसे किसी ने बुलाया और वो बोली, आई। आवाज सुनते ही राज कांप गया। उसका ध्यान तुरंत उस नौकरानी की ओर गया।
जैसे ही उसकी नजर उसके चेहरे पर पड़ी वो उसे देखता ही रह गया। वो उसकी शीतल थी। अभी तक शीतल ने भी राज की ओर ध्यान नहीं दिया था, पर अब दोनों की नजरें मिल गई थी। शीतल ने अपनी नजरें झुका ली और अंदर कमरे में चली गई। शीतल ने जो कपड़े पहने हुए थे वो बहुत ज्यादा गंदे थे। उसके बाल बिखरे हुए थे, आँखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे। उसे देखकर ही उसकी खराब हालत का पता लग रहा था। राज ने उससे कुछ भी नहीं कहा। शीतल भी जितनी जल्दी हो सका वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद राज भी उसके पीछे उस जगह पहुँच गया। शीतल किसी बस्ती में रहती थी। वहाँ सारे घर लगभग एक जैसे थे, पर कोई अच्छी हालत में नहीं था। राज, जो कि अपने शहर का बहुत अमीर आदमी था, उसकी पत्नी इतनी गरीबी से जिंदगी जी रही थी। उसे अपना गुजारा करने के लिए लोगों के घर काम करना पड़ रहा था। राज ने दरवाजा खटखटाया। किसी औरत ने दरवाजा खोला। शीतल नहीं थी। राज ने कहा, मुझे शीतल से मिलना है। शीतल, तुमसे कोई मिलने आया है की आवाज के साथ वो औरत अंदर चली गई। शीतल ने राज को देखा और उसे अंदर आने को कहा। शीतल ने पूछा, यहाँ क्यों आए हो? राज ने कहा, तुम्हें अपने साथ ले जाने और किस लिए? पर मैं अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूँ। राज ने कहा, क्यों नहीं चल सकती हो? शीतल ने कहा, मैंने वापस लौटने के लिए घर नहीं छोड़ा है। राज ने कहा, छोड़ा ही क्यों? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ नहीं सुनना है। बस तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें इस तरह से जिंदगी जीने नहीं दे सकता हूँ। शीतल ने कहा, क्यों कुछ नहीं सुनना राज? क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या हुआ? राज कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, सब कुछ सुनना है, तुम्हारे हर दर्द को बांटना है, लेकिन यहाँ नहीं शीतल, घर चलो। शीतल ने कहा, मैं नहीं चल सकती राज, तुम मुझसे जिद मत करो। राज कुछ नहीं बोला। शीतल ने कहा, राज, तुम जानना चाहोगे कि उन 10 दिन मैं कहाँ रही? मैंने किसका खून किया है? हाँ, जय का खून। जय का क्यों? शीतल ने कहा, तुमने मुझसे जॉब छोड़ने के लिए कहा था। मैंने उसी दिन जॉब छोड़ दी थी और उसके बाद मैं जय से मिलने गई थी, उससे कहने के लिए कि अब मैं उससे कभी नहीं मिल सकती हूँ। जय अच्छा इंसान नहीं था। मुझे कई बार ऐसा लगा कि वो सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश करता है, पर मैं ध्यान नहीं देती थी। उस दिन जब मैंने उससे कहा कि अब मैं उससे नहीं मिल सकती, तो उसने मेरे साथ 10 दिन तक वो मेरे साथ खेलता रहा और मैं कुछ नहीं कर सकी। जी तो चाहता था कि खुद को मिटा लूं, पर जिंदगी ने मेरे साथ पहली बार तो खेल खेला नहीं था। मुझे तो आदत सी हो गई थी जिंदगी के सितम सहने की। जब भागने का मौका मिला तो वापस घर लौट आई, लेकिन किसी ने मुझसे मेरा हाल नहीं पूछा, मुझे भला बुरा कहा। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं एक लड़की हूँ? मेरे साथ क्या हुआ इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने सोचा था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरा दर्द समझ जाओगे, मेरी ताकत बनोगे, जय को सजा दिलाओगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कहाँ थी, किस हालत में थी। इस हादसे को भूलकर मैंने फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत तो कर ली थी, लेकिन उस तरह जी नहीं सकी। यही वजह थी कि कभी तुमसे रूठ जाती तो कभी। शीतल ने कहा। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।